वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिर नाजिया रिएक्शन। आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है टाटा नेशनल चैंपियन डिटेल्ड एनालिसिस सीए राहुल मलोडिया, और इनके चैनल का नेम भी है सीए राहुल मेलोडिया बिजनेस कोच। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। टाटा ग्रुप से एक ही बात कहना चाहता हूँ, एक ही तो दिल है साहब, कितनी बार जीतोगे। जब भी बात देश की आती है सबसे पहले जो ग्रुप खड़ा होता है वो है टाटा ग्रुप। ये लोग बिजनेस ये सोच के नहीं करते किस इंडस्ट्री में, किस प्रोडक्ट में, किस सर्विस में पैसा ज्यादा है। ये सोच के करते हैं किस प्रोडक्ट की, किस सर्विस की, किस इंडस्ट्री की देश को जरूरत है। ये आज से नहीं कई सालों से कर रहे हैं। हमेशा देश की जरूरत सबसे पहले, और आज फिर ये इतिहास को दोहरा रहे हैं। आज फिर टाटा ग्रुप भारत में नेशनल चैंपियन बन के उभरा है और देश को उस सेक्टर में मदद कर रहा है जिसमें उसको सबसे ज्यादा जरूरत है। तो सबसे पहले आपके मन में एक सवाल होगा, सर जी ये नेशनल चैंपियन क्या होता है और वो ऑपरेट कैसे करता है? आज तक टाटा ग्रुप ने देश को कहां कहां कब कब कैसे कैसे सहयोग किया है और अब ऐसा क्या कर रहा है, आपको टाटा ग्रुप की स्टार्टिंग से लेके अब तक सारी चीजें बताऊंगा। अगर टाटा को प्यार करते हो ना, ये वीडियो अंत तक देखना। और हर एक व्यक्ति जो बिजनेस करना चाहता है, जो टाटा ग्रुप का फैन है, जो रतन टाटा जी की इज्जत करता है, उसके इनबॉक्स तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। किसी भी देश की ओवरऑल ग्रोथ होने से पहले जरूरी है उसकी आर्थिक ग्रोथ। पैसा बाबू भैया, पैसा। ब्रिटेन ने अपने बिजनेसमैन के और पैसे के दम पे दुनिया पे राज किया था। आज की डेट में अमेरिका की तूती भी इसलिए बोल रही है क्योंकि पैसा है, बिजनेसमैन है। चाइना भी जीरो से हीरो बना है बिजनेसमैन और पैसे के दम पे। तो भैया आर्थिक तरक्की के लिए क्या चीज की जरूरत है? जरूरत है बिजनेसमैन की। देखो बेसिक इकोनॉमिक्स कहती है अगर किसी भी तरह की आर्थिक गतिविधि करनी है, चार चीज चाहिए। क्या चाहिए? जमीन बहुत अवेलेबल है देश के पास, कमी नहीं है। फिर चाहिए लेबर, एम्प्लॉय भर भर के बैठे हैं साहब। फिर चाहिए मशीन, इंपोर्ट हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। कैपिटल, भाई जब सरकार है लेने पे आएगी, बहुत कम पैसे पे ले लेगी। एक चीज है जो बाकी में नहीं मिल पाती, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसे बिजनेसमैन नहीं मिल पाते जो कि इन सभी चीजों को इकट्ठा करके रिस्क ले और कुछ नया बना पाए। जिस देश को ये मिल जाता है ना, वो बड़ा बन जाता है, और जिस देश को नहीं मिल पाते वो पीछे ही रह जाता है। नेशनल चैंपियन क्या होता है? नेशनल चैंपियन का मतलब कुछ बिजनेस ग्रुप ऐसे होते हैं जिनको सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट होता है, पूरा सहयोग होता है, और ये हर उस सेक्टर में व्यापार करते हैं जिससे एक्सपोर्ट बढ़े, जॉब बढ़े और देश का नाम ऊंचा हो। कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे जापान में ये काम किया था टोयोटा ने, जॉब भी दिए थे, क्वालिटी प्रोडक्ट दी थी और विश्व में इनका नाम पूजा था। जापान की ये सोनी ने किया, होंडा ने किया। कोरिया में ये काम किया एलजी ने, सैमसंग ने। अमेरिका में पहले के दौर में ये काम फोर्ड्स किया करती थी, अब ये जिम्मेदारी गूगल, अमेजन, फेसबुक ने उठा रखी है। चाइना में भाई साहब ई कॉमर्स की शुरुआत अलीबाबा ने करवाई और अभी टेंसेंट ग्रुप, हुआवे ग्रुप ये उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इन कंपनियों के दम पे उस देश ने पूरे विश्व में अपना नाम बनाया, पैसा कमाया और आर्थिक संपत्ति हासिल की। तो मुझे बताइए भारत का नेशनल चैंपियन कौन है? तो भाई साहब भारत के नेशनल चैंपियन है टाटा। और जब से ग्रुप स्टार्ट हुआ है देश को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें की है। तो एक बार अभी करंट में क्या कर रहे हैं उससे पहले रिकैप में चलते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया है। टाटा ग्रुप की जब शुरुआत हुई थी उन्होंने इम्प्रेस मिल की स्थापना की थी 1886 में। उस समय एम्प्लॉय वेलफेयर को लेके पीएफ, ग्रेचुटी ऐसा कुछ नहीं होता था। बिना नियम कानून के टाटा ने अपने एम्प्लॉय को देना चालू किया। उस समय भारत में क्वालिटी इंस्टीट्यूशन थे नहीं, टैलेंटेड बंदा है उसको बाहर पढ़ने जाना है तो पैसे ही नहीं थे। तो टाटा ग्रुप ने जेएन एंडोमेंट फंड चालू किया जिसकी वजह से इंडियन स्टूडेंट को बाहर पढ़ने के लिए ग्रुप भेजा करता था। उस समय याद है भारत में रुकने को ढंग के होटल नहीं थे, होटल्स के बाहर लिखा रहता था डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड। तो देश का सबसे पहला होटल लग्जरियस टाटा ग्रुप ने चालू किया, ताज होटल। तो ये होटल ये सोच के नहीं किया था कि प्रॉफिट होगा, ये सोच के किया था देश को होटल की जरूरत है। 1907 में जब देश में स्टील का प्रोडक्शन होता ही नहीं था, इंपोर्ट भी बड़ा लिमिटेड था, उस समय इन्होंने कहा खुद का स्टील का प्लांट लगाएंगे साहब। जब ऐसा काम हो नहीं रहा, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं, जीरो से चीजों को ढूंढना और बहुत लंबा चौड़ा काम, तो ऐसा काम कौन करे, कौन दिमाग लगाएगा? प्रॉफिट ही नहीं है, मार्जिन ही नहीं है, मेहनत है। उन्होंने कहा प्रॉफिट मार्जिन मेहनत की बात थोड़ी है, देश को जरूरत है। तो लगा 1907 में टाटा स्टील। उस समय मुंबई डेवलप्ड सिटी थी लेकिन भाई साहब वहाँ पे क्लीन एनर्जी नहीं थी। तो क्लीन एनर्जी के लिए क्या करें? बोले हाइड्रो प्लांट लगाना पड़ेगा। पहला हाइड्रो पावर प्लांट लगाया और शुरुआत हुई टाटा पावर की। इसलिए नहीं क्योंकि पावर में मार्जिन था, इसलिए क्योंकि देश को जरूरत थी। 1917 में जब सब कुछ विदेशी था, साबुन से लेके टूथपेस्ट तक, उस समय देसी हमाम और मोती साबुन बनाया टाटा ग्रुप ने।
क्योंकि देश गुलाम था। इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली टीम को ओलंपिक में भेजा टाटा ग्रुप ने। 1932 में जब देश की कोई एयरलाइन नहीं थी, पहली एयरलाइन की शुरुआत की टाटा एयरलाइंस, जो अब एयर इंडिया है, टाटा ग्रुप ने। इसलिए नहीं कि बहुत पैसा था, बहुत मार्जिन था, इसलिए क्योंकि देश को जरूरत थी। 1945 में देश में ऑटो के लिए टाटा मोटर। 1952 में नेहरू जी ने कहा भैया हमारी फॉरेक्स तो चली जाती है, ये लिपस्टिक पे ही कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दो कॉस्मेटिक का जो भारतीय महिलाएं अपना ही लगा लें। इन्होंने 1952 में बनाया लैक्मे, जो बाद में बेच दिया एचयूएल को। तो देश को स्टील दिया, होटल दिया, पावर दिया, एयरलाइन दी। फिर उसके बाद कहा कि भैया देश को अभी क्या जरूरत है, देश के नमक की, तो देश का नमक भी दिया और देश को चाय पिला के उठाया भी। अब 1968 में जगह जगह कंप्यूटर का दौर चल रहा है कि भैया आप तो वही जीतेगा जो कंप्यूटर में हाथ आजमाएगा। पर आजमाए कौन, कौन हाथ जलाए, कौन दिमाग लगाए? टाटा ग्रुप ने कहा ये काम भी हम ही करते हैं, शुरुआत करते हैं टीसीएस। आप नोटिस करो सर, आपको लग रहा है छोटी छोटी कंपनियां हैं, जब देश को जिस चीज की जरूरत पड़ रही थी ना, उसी सेक्टर में टाटा ग्रुप एंटर कर जाता है। 1984 में था कि यार फॉरेक्स कैसे लाई जाए, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाए जाके फॉरेक्स हम लेके आए। इन्होंने शुरुआत की टाइटन, स्वदेशी घड़ियां बनाएंगे साहब, विदेशी घड़ी कब तक पहनेंगे। फिर इन्होंने कहा स्वदेशी ज्वेलरी भी चाहिए, तो तनिष्क। जब बात आई स्वदेशी गाड़ियों की तो टाटा मोटर सबसे आगे। जब आया कि भैया खुद के बाजार खुलेंगे, सुपर मार्ट बनेंगे, तो वेस्ट साइड लेके आया टाटा। तो ऐसे करके अगर आप नजर मारते जाएंगे, टाटा ग्रुप ने कंपनी की शुरुआत की, वो आपको दिखती है किस दौर में की और कब की, तो आपको उसके पीछे बिजनेस इंटरेस्ट से पहले दिखेगा देश का हित। और ये काम ये अभी दोबारा कर रहे हैं। मुझे बताइए आज की रेट में, अगर जो इस समय बाजार में माहौल चल रहा है, अगर विश्व में किसी को आगे जाना है, किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत लग रही है? बोले सर एआई का जमाना चल रहा है। इस एआई के जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई है चिप। ताइवान छोटा सा देश है, पर एक चिप मैन्युफैक्चरिंग के चक्कर में पूरी वर्ल्ड की निगाहें उस पर जमी हुई है। तो इन्होंने कहा आगे भविष्य में अगर चिप इंपॉर्टेंट होगी तो देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट भी टाटा ग्रुप ही लगा रहा है। 11 बिलियन 90,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ धोलेरा। उसके अलावा चिप की असेंबलिंग, मार्किंग, पैकिंग, इसका 27,000 करोड़ का प्लांट अलग लगा रहा है। टोटल $90 बिलियन का इन्वेस्टमेंट टाटा ग्रुप अगले 5 साल में करने वाला है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। क्योंकि हम कह रहे हैं कि भैया देश में अगर रोजगार पैदा करना है और देश को अपने आप में आत्मनिर्भर होना है, मेक इन इंडिया करना है, तो भैया मैन्युफैक्चरिंग में हाथ लगाना पड़ेगा। अब सब लोग सर्विस में काम कर रहे हैं, रिटेल में काम कर रहे हैं, मजा आ रहा है क्योंकि वहाँ मार्जिन ज्यादा है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग का, जिसमें पहले पैसे लगेंगे, पहले मेहनत लगेगी, फिर आउटपुट निकलेगा, उसमें कौन घुसेगा? टाटा ग्रुप ही घुसेगा भाई साहब। तो टाटा ग्रुप ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में अपना हाथ आजमाया है। डिफेंस की बात करते हैं, टाटा ग्रुप आज की डेट में हथियार भी बना रहा है, टाटा ग्रुप आज की डेट में प्लेन भी बना रहा है। क्योंकि पता है कि आगे जाके अगर विश्व युद्ध के हालात बनते हैं, इंडिया बड़ी इकोनॉमी बनता है और उसको बढ़ने में कई लोग आते हैं, तो हमारा डिफेंस मजबूत होना जरूरी है और उसमें इंडियन कंपनी का हाथ होना जरूरी है। तो टाटा डिफेंस में भी एंटर कर चुका है। कंज्यूमर मार्केट की बात चल रही है, बोले एप्पल को इंडिया लाओ, एप्पल को इंडिया लाओ, चाइना का अल्टरनेटिव दो, चाइना का अल्टरनेटिव दो। तो भैया चाइना इतने सारे आईफोन बनाता है, उस आईफोन को इंडिया में लाने के लिए तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करे। कौन करेगा? टाटा ग्रुप। विस्ट्रॉन करके ऑलरेडी खरीद लिया, पेगाट्रॉन से बात चल रही है और इंडिया में आईफोन की असेंबलिंग में सबसे बड़ा लीडर होगा टाटा। तो हर वो चीज जिसमें देश को आगे बढ़ना चाहिए या जिसमें आगे बढ़ने से देश का भला होगा, देश मजबूत बनेगा, मेक इन इंडिया बनेगा, वहां पे टाटा या तो इन्वेस्टमेंट कर चुका है, कर रहा है या करने वाला है। और टाटा ग्रुप पे आप आंख बंद करके निश्चिंत हो सकते हैं कि जो भी काम करता है एथिकल तरीके से करता है और देश को ऊपर रख के करता है। कोई भी आपको करप्शन या दूसरी चीज इसमें देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए दिल कहता है टाटा को सलाम सलाम सलाम। अब टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनीज आगे बढ़ रही है तो टाटा ग्रुप भी आगे बढ़ रहा है। पिछले 2 साल में देखेंगे स्टॉक मार्केट में टाटा ने जबरदस्त परफॉर्म किया है और इसी को देखते हुए एनएसई ने टाटा का अलग से इंडेक्स लॉन्च कर रहे हैं। टाटा ग्रुप की 19 कंपनियां लिस्टेड है। कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं तो टाटा ग्रुप की किसी एक कंपनी में नहीं, 19 की 19 कंपनी में इकट्ठे इन्वेस्ट करूंगा, पूरे टाटा ग्रुप में इन्वेस्ट करूंगा, तो उसका इंडेक्स ऐसे भी ने अलग बना दिया है। मेरा ऐसा मानना है एक देशभक्त होने के नाते, अभी मैं बिजनेस एनालिस्ट की बात नहीं कर रहा कि ये एंगल वो एंगल, जीपी एनपी प्रॉफिट, वो नहीं देख रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि देश के लिए भाई साहब वो काम कर रहे हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो देश जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उस इंडेक्स में भी आपको प्रगति तरक्की देखने को मिल सकती है। तो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और वाकई ये टाटा जो है नेशनल चैंपियन है और इसलिए बात हमें माननी पड़ेगी, मतलब इस वीडियो के देखने के बाद, क्योंकि हम लोग जो है ना टाटा इंडस्ट्रीज को जानते ही टाटा मोटर्स की वजह से थे। मतलब ये हमें पता था कि टाटा जो है वो एक बहुत बड़ा बिजनेस है इंडिया का, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उनकी, वो कहते हैं ना कि टांगे हर जगह पर फंसी हुई है। तो मतलब इतने सारे बिजनेस, और फिर वही बात की जब जब मुल्क को उनकी जरूरत थी उन बिजनेस की या उन चीजों की, तब उन्होंने अपनी, वो कहते हैं ना कि अपनी फैसिलिटीज जो है वो मुल्क को दी है। तो ये बहुत बड़ी बात है और सबसे ज्यादा
ज्यादा हैरानगी जो है वो मुझे लैक्मे पे हुई है। मैं बल्कि ड्यूरिंग द वीडियो भी बात करी थी, जब मुझे ये पता था कि लैक्मे जो है वो इंडियन जो है वो ब्रांड है, और ये भी मुझे पता कब चला, अभी कुछ रिसेंट कुछ मंथ्स लगा लें या 1 ईयर लगा लें हार्डली, वो भी मैं एक वीडियो पे रिएक्शन कर रही थी तो मुझे पता चला कि लैक्मे भी जो है वो इंडियन ब्रांड है। मतलब हम लोग जो है वो लैक्मे की प्रोडक्ट्स भी यूज करते थे, अब शायद बैन हुई हो यहाँ पर पाकिस्तान में, लेकिन यूज करते रहे हैं। और हमें तो ये था कि भाई ये एक फॉरेनर ब्रांड है, ये बाहर का कोई ब्रांड है, तो मतलब जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, हम उसमें इसका शुमार करते थे, तो है भी है। लेकिन अब जब पता चला कि इंडियन ब्रांड है तो मैं तो बहुत ही ज्यादा हैरान होंगी। और अब आकर पता चला है कि ये भी टाटा का ब्रांड है, तो मतलब हमारी हैरानगी की तो इंतहा ही नहीं रही। फिर ताजमहल से लेकर एक ईच एंड एवरीथिंग, उसकी अगर डिफेंस की बात कर लो, डिफेंस की बात करो, एयरलाइन की बात करो, मतलब कहाँ नहीं है इन्होंने अपना बिजनेस जो है वो बढ़ाया हुआ। और ऐसा ही होना चाहिए आपका जो है ना, जब इंसान को बिजनेस करता है ना वो ये सोचकर करता है। और आजकल के दौर में मैं कहती हूँ बिजनेस की ही वैल्यू है, जॉब तो जो है ना वो तो एक टाइप की खत्म होकर रह गई है। स्पेशली हमारे कंट्री की अगर बात करें ना, तो यहाँ पर जो है वो सब कुछ जो है ना, जो मतलब फैसिलिटीज पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दी जाती थी ना, वो भी वापस लेने की जो है ना वो सोची जा रही है, उनको बढ़ाने का नहीं सोचा जा रहा, बल्कि जो फैसिलिटीज दी जाती थी ना वो भी उनसे ले रहे हैं एम्प्लॉय से। तो अभी जो है ना सबका रुझान यही है कि यार गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, गवर्नमेंट जॉब ऐसे लगता है कि यार जैसे एक दफा बच्चे को डाल दिया ना तो आपने फंस जाना है बस इसमें, इस टाइप की ना वो चीज हो गई है, बना दी है उसको, एक टाइप का हवा बना दिया है। कुछ जो है यहाँ पर करप्शन इतनी होती है जॉब्स में भी कि वहां पर भी जो है वो रिश्वत चलती है, अपने लोगों को आगे लेकर आया जाता है, कोई मेरिट नहीं देखा जाता, ये चीज भी है। ये सिर्फ मैं अपनी कंट्री की बात कर रही हूँ भाई, मुझे नहीं और लोगों का और मुल्कों का नहीं पता वहां पर ऐसा होता है या नहीं। हमारे मुल्क में जो है ना बिजनेस, लोग वही कहते हैं ना एंटरप्रेन्योरशिप, वो चीज नहीं है यहाँ पर, लोगों का बिजनेस माइंडसेट नहीं है, सिर्फ लेकर आना, इसकी एजुकेशन देना, ये भी तालीमी इदारों का ही काम है, बट वो चीज यहाँ पर नहीं सिखाई नहीं जाती। यहाँ पर कोर्सेज हैं लेकिन कोई, वो कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि यार लोग बिजनेस को जो है ना हमारे इलाकों में इस सेंस में लेते हैं, यार आपके पास पैसा आप कहीं पे भी लगा दो। इसका भी एक पूरी समझ बूझ जब तक आपको नहीं होगी ना, जब तक इसकी एजुकेशन नहीं होगी, आप जो है बिजनेस को आगे लेकर नहीं चल सकते। आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको बिजनेस के तरीके, बिजनेस के जितना भी सेंस है वो आपको होना चाहिए, तो ही आप कर सकते हो। ये नहीं कि भाई जी आपके पास जो है वो 10-20 लाख पड़े हुए, चलो जी कहीं पे भी लगा दो, तो वो फिर डूब के ही सांस लेता है। वो ऐसे नहीं, आपको किसी चीज की समझ ही नहीं, आप वहां पर इन्वेस्ट करी जा रहे हो। जब तक आपको जिस चीज की अच्छे से समझ नहीं, पहले उसके बारे में सीखो, पढ़ो, फिर जो है वो अपना वहां पर पैसा लगाओ। और रही बात टाटा की, वो तो हमने देख लिया कि वाकई भाई वो तो, मैं तो कहती हूँ कि नेशनल चैंपियन से बढ़ के इनको वर्ल्ड चैंपियन होना चाहिए भाई। लोगों की, दूसरों की कंपनीज या खरीद रहे हैं, जैसे वो आईफोन का इन्होंने कहा, आईफोन की बात, मेक इन इंडिया को इतना ये कहते हैं कि वो इम्प्रूवमेंट हो रही है, मेक इन इंडिया चीजें बन रही हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल। और जैसे ये भाई साहब कह रहे थे ना कि अगर आपने जीरो से हीरो बनना है तो वाकई बिजनेस जो है वो आपको ऊपर लेके जाता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर एक इंडिया की इकोनॉमी की बात की जाए ना, अगर एक इंडिया की इकोनॉमी ऊपर की है तो वो बिजनेसमैन के मेरे ख्याल से सर के ऊपर की है। ये टाटा की बात कर लो, अंबानी की बात कर लो, एक कोई कम बड़े या इनसे भी बहुत बड़े बिजनेसमैन है जिनका मैं अक्सर का नाम नहीं आता, लेकिन ये जरा ज्यादा फेमस है, और भी फेमस होंगे। लेकिन बाकी अगर किसी को मुल्क को आपने जीरो से ऊपर लेके जाना है ना, तो आप उसको बिजनेस आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये अच्छी लगी टाटा की, अगर मैं बात करूं तो ये इन्होंने अपने फायदे के लिए नहीं, यहाँ पे क्या होता है कि यार हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इंसान अपना फायदा सोचता है, लेकिन इन्होंने जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने अपने कंट्री की फायदे के लिए सोचा है। जैसे वो कहते हैं कि एक, मुझे वो भूल गए, जो स्टार्टिंग में शायद 2nd नंबर पे था, कि इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को जो है वो बाहर भेजा है स्टडी के लिए। मतलब ये कोई कम छोटी बात नहीं है, एक इंसान अपना बिजनेस कर रहा है लेकिन वो सोच रहा है कि नहीं यार अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को बाहर भेजूंगा तो इससे हमारी कंट्री का फायदा होगा। तो ये कितना बड़ा आपका बाकी माइंडसेट ऐसा बिजनेस होना चाहिए कि यार इससे सिर्फ मेरा नहीं, उनका तो फायदा चलो हो ही रहा है, लेकिन हमारी कंट्री का कितना बड़ा नाम हो रहा है। सबसे बड़ी यार आप देखो कि चिप, जो ताइवान की बात करें कि ताइवान ने कितना कुछ लगा दिया उस चिप को बनाने में, और अभी ये 90 बिलियन की बात कर रहे थे ना, जो 5 सालों में कह रहे हैं कि वो चिप जो है ये खुद बनाएंगे। तो बाकी ये बड़ी बात है कि जैसे आईफोन की अगर आप बात करो, ये देखते हैं कि यार अगर दूसरी कंट्री में कोई चीज बन रही है तो हम उसको मेड इन जो है वो इंडिया बनाने की जो है वो कोशिश करते हैं, यानी कि हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड करने की कोशिश है और कर रहे हैं। और मुझे सबसे बड़ी जितनी भी सारी चीजें हैं, कॉस्मेटिक की बात लगा लो, कॉस्मेटिक भी जो है वो टाटा की है, और वॉचेस की आप बात लगा लो, इतनी महंगी वॉचेस होती है वो भी टाटा ने जो है अपनी निकाल ली है। तो मतलब हर चीज जो हम सोच भी नहीं सकते थे, सारी चीजें हम देखी जा रहे थे, हम हैरान होते थे, अच्छा ये भी टाटा की है, अच्छा ये भी टाटा की है। तो बड़ी वाकई, और जैसे कह रहे थे ना कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहो
तो आपका सबसे पहला होता है ट्रस्ट, कि यार आप ट्रस्ट किसके ऊपर करो। तो अगर मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना होगा तो वाकई मैं आंखें बंद करके ऊपर जो है वो टाटा के ऊपर जो है वो बंदा डिपेंड कर सकता है कि नहीं यार उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है कि वाकई हमारा जो ये करप्शन से, जैसे कहते हैं बिल्कुल करप्शन से पाक है। तो आप देख सकते हो, तो हर कोई भी बिजनेस करना चाहेगा ना, वो चाहेगा कि टाटा के साथ हम जो है वो रिलेशन अपने अच्छे रखें, तो हम इनके साथ मिलकर जो है वो बिजनेस करें। तो बाकी इन्हीं चीजों से जो है ना वो आपकी कंट्री ऊपर जाती है। सो ये था हमारा रिएक्शन। होप्स आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।